अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की फ़रमाइश थी कि मैं व्लॉग बनाऊं और आज मैंने सोचा कि आप लोगों की ये फ़रमाइश पूरी की जाए। सबसे पहले तो स्टार्ट मैं यहीं से लूँगी कि एक तो मेरा छत शदीद गंदा था, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने कुछ दिन उसको साफ़ करने में लगाई। ये सारी शेप्स हैं, एक एक्स्ट्रा टेबल थी उस पर रखती। पानी थोड़ा ही भरा हुआ है क्योंकि डेंगू का सीज़न है, तो इस वजह से पानी कम है। वो कुछ टेक्सचर पड़े हैं, इधर भी कुछ टेक्सचर्स पड़े हुए हैं, ये एक्स्ट्रा हैं। और अगर हम ऊपर आएँ तो ये भी कुछ टेक्सचर्स हैं जो मैंने उठा के साइड पे कर दिए हैं क्योंकि मेरे टेक्सचर बहुत बड़े बड़े थे, तो उनको मैंने कम कर दिया है। तो फिर बहुत टाइम बाद हम लोगों ने जो है वो शेप्स बनानी शुरू की। ये ग्रेनी रेड डर्ट की शेप्स हैं, ये प्योर मड की मैंने हैंडमेड ही बनाई हैं स्लैब्स, क्योंकि इसमें पानी इतना ज़्यादा होता है। जब हम लोग वीडियो शूट करते हैं तो फिर वो किसी शेप में नहीं आती और सारी शेप्स इसकी हार्ड हो जाती हैं। बाकी ये ब्लॉक टेक्सचर मैंने बनाया हुआ है, वो प्योर रेड डर्ट है। ये वाइट मड का है। काफ़ी लोगों ने कहा हुआ था कि इसका ट्यूटोरियल दें, लेकिन बताऊं क्या, ये जैसे ही मैं बना के रहती हूँ वीडियो, साथ ही मैं स्लैब्स बना देती हूँ क्योंकि ये भी इतना स्टिकी सा टेक्सचर होता है कि ये किसी शेप में नहीं आता। तो इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हुआ होता है और इसको ड्राई होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। अब तकरीबन इसको बने हुए 5-6 दिन हो गए हैं। ये प्योर एशियज़ का टेक्सचर है, ये ब्लॉक टेक्सचर है, सॉरी ये ब्लैक कंक्रीट है, वो सैंड सीमेंट एंड स्टोन क्रश है, और ये वो जिसका मैंने आप लोगों को राजपूत ASMR पे ट्यूटोरियल दिया था, ये वो वाली शेप्स हैं। ये ब्राउन डर्ट आप लोग कह लें। ये तूफ़ानी टेक्सचर, ये हमारा आ गया स्टोनी रेड डर्ट, और वो ग्रिटी रेड डर्ट यहाँ से ये सारा स्टोनी है ब्रिक्स तक। ये आगे ओवल शेप से जो है वो सारी ग्रिटी रेड डर्ट है, और ये स्टोनी टेक्सचर है। इसमें सैंड और वाइट स्टोन्स हैं बड़े बड़े। ये एक टेक्सचर रह गया है कलरफुल ग्रेनी, जो है वो अभी तक मैंने नहीं बनाया। इसमें बिल्लियों ने आई थिंक ये उछल कूद की है, तो इसी वजह से ये ऐसा है। और ये एक वाइट ग्रीनी सीमेंट है, ये रह गया है। ये 2 टेक्सचर बनाने रह गए हैं, बाकी हमारे तमाम टेक्सचर्स रेडी हैं। बस अब ये है कि इनको ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आज जो ड्राई हैं उनकी मैं वीडियो शूट कर लूँगी और आप इंशाल्लाह मेरे चैनल्स पे देखेंगे। और इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ जो है वो पहले वाली कंडीशन भी शेयर कर दूंगी, जो छत का पहले हाल था, क्योंकि काफ़ी टाइम में 1 महीना तो मैं घर ही नहीं थी, जिसकी वजह से टेक्सचर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुए हैं। कुछ बिल्लियों ने जो है वो गंद शंद बनाया है, तो मैंने 4 से 5 टेक्सचर जो है वो फेंक दिए हैं। और कुछ टेक्सचर्स मुझे ख़ुद नहीं पसंद थे, यानी कि वो थे तो बहुत अच्छे, लेकिन वो उनमें डस्ट बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो हेल्थ के लिए इतनी अच्छी नहीं है। तो वो मैंने फिर ये सारे के सारे टेक्सचर्स यहाँ फेंक दिए हैं। और ये बिल्लियों ने अब शुक्र किया कि चलो यहाँ पर है तो हम यहाँ का लेना है। आप सबको ये व्लॉग जो है वो कम से कम 3 पार्ट्स में मिलेगा, क्योंकि वो मोबाइल मुझे थोड़ी देर के लिए ज़रूरत था। फिर मैंने व्लॉग को वहीं पर कट किया और फिर मुझे वीडियो शूट करनी थी, वो की बीच में असर की अज़ान का टाइम हो गया था। और फिर मैंने सोचा कि अभी थोड़ा टाइम है मगरिब में, तो क्यों ना व्लॉग को आज ही कंप्लीट करके आप लोगों तक पहुँचा दूँ। एक पार्ट जो है वो पहले का है, जब मैंने वीडियोस नहीं शूट की हुई थी। ये देखें, ग्रेनी रेड डर्ट भी शूट हो चुकी है, और सैंड सीमेंट स्टोन क्रश की बार्स भी, ठीक है। और उधर भी वो टेक्सचर एक कंप्लीट नहीं हुआ, भी बन रहा है, तो वो भी मैंने कहा बना देते हैं। वो कुछ चंक्स निकालने थे, वो भी निकाले हैं। तो 3 पार्ट इस तरह होंगे वीडियो के कि एक पार्ट में आप लोगों को मैं जो है वो छत का सारा जो है वो हिस्सा दिखाऊंगी, दूसरा आफ्टर वीडियोस आप लोग देखेंगे, और जो तीसरा पार्ट है वो एंड में वो होगा, जो मैंने बहुत दिन पहले छोटी सी एक वीडियो क्लिप बना ली थी। अल्लाह करे मैंने डिलीट ना की हो। अगर डिलीट हो गई हुई तो फिर तो मैं नहीं अटैच कर पाऊँगी, और अगर डिलीट ना की हुई तो फिर इंशाल्लाह आप लोग इसके साथ ही देखेंगे। जब बिल्कुल भी सफाई नहीं थी, छत का बुरा हाल था, वो तब की बात है, तकरीबन 1 महीना पहले की, या कुछ 15-20 दिन पहले की वो वीडियो है। अभी भी काफ़ी कुछ बिखरा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने वीडियो शूट की हैं जल्दी में, कुछ वो शेप्स पड़ी हैं। तो इंशाल्लाह अब देखती हूँ, ये अभी तो मगरिब होने वाली है, या तो आज तो मुश्किल ही है कि ये टेक्सचर बन सकें, फिर कल ही मुझे बनाने पड़ेंगे। अब दरअसल मसला ये हो चुका है ना कि अब सर्दियाँ हैं और टेक्सचर ड्राई होने में बहुत टाइम ले रहे हैं। कम से कम ये 4-4 5-5 दिन पुराने टेक्सचर हैं, जो अभी भी उनमें नमी थी। जो अभी मैंने 2 वीडियोज़ शूट की उनमें नमी थी। आप लोगों को शुरू वाली वीडियोज़ में थोड़ी सी चीज़ें इतनी अच्छी ना लगें, परफेक्शन ना लगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को जो है वो नज़र आएगी परफेक्शन। मैं कोशिश करूँगी ये कुछ
जो शेप्स हैं मेरी टूटी इस वजह से हैं। कल अचानक से बारिश आ गई थी तो मैंने ऊपर शीट्स डालनी थी, और जब शीट डाल लें तो आपको पता ही है आधे टेक्सचर तो ऐसे ही टूट जाते हैं, आधे इधर उधर उठा कर रखने की वजह से टूटते हैं। अदरवाइज़ हर इंसान पूरी कोशिश करता है कि अपनी तरफ से वो हर चीज़ जो है वो नीट एंड क्लीन बनाए। बाकी इंशाल्लाह अगर आप लोगों को कोई सजेशन देनी हुई तो आप लोग लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियोस नहीं मिलती रहेंगी। बस ये है कि आगे आप लोगों को पता है सर्दियां हैं, बारिश का सीज़न है, तो ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हो सकता है। तो इतना अरसा गायब रहने की वजह ये थी कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, और फिर दूसरा ये है कि मैं आउट ऑफ सिटी थी, इस वजह से आप लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा। लेकिन इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को शिकायत का मौका ना मिले। फिर भी अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो आई होप सो कि आप लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे हमेशा की तरह, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को भी दुआओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ़। अगर तो क्लिप जो है वो मैंने लगा दिया है तो फिर वो देखें, और अगर नहीं लगाया तो फिर अल्लाह हाफ़िज़।